there is no hopeless area in your life. There is no area of your life that is beyond redemption. God chose us and said, I have set my gaze on you, daughter. और ये जो महीना है, ये किसका महीना है? स्तुति का महीना है, ठीक है। और लोगों को पता होगा कि स्तुति क्या होता है, ठीक है। बट मैं ये समय लेना चाहता हूँ और आपको थोड़ी जानकारी देना चाहता हूँ कि स्तुति क्या है, ओके। अगर आप चर्च में काफ़ी दिन से आते हो तो आपको पता रहेगा कि हम हमेशा एक टर्म यूज़ करते हैं, स्तुति और आराधना, ठीक है। सो दो चीज़ें, स्तुति है और एक आराधना है, ठीक है। तो दोनों में फ़र्क है, ठीक है। अगर फ़र्क नहीं होता तो दो शब्द नहीं होते, ठीक है। सो अगर आप प्रभु का वचन पढ़ते हैं, आप प्रभु का वचन सुनते हैं और आप प्रभु में बढ़ना चाहते हैं, तो मैं ये एक चीज़ आपको हमेशा प्रोत्साहित करना चाहूँगा कि आप हर शब्द उसके मतलब को जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अगर आप मुझे जानते होंगे काफ़ी समय तक, मैं हमेशा जो भी टॉपिक, जो भी वचन में लाता हूँ या मैं किसी भी विषय पे बात करता हूँ तो मैं उसका मतलब हमेशा बताता हूँ, ठीक है। और आप देखोगे जितने भी प्रचारक है, जो भी प्रभु के दास है, वो हमेशा उस शब्द का जो मतलब है वो बताते, क्योंकि एक शब्द के मतलब के वजह से काफ़ी कुछ बदला जा सकता है, ठीक है। और अगर आप वचन को जानते तो उसमें लिखा था कि आदि में वचन था, ओके। और वचन, ओके, विल ट्राई इन इंग्लिश। आपको इंग्लिश में आता है क्या? इन द बिगिनिंग वॉज द वर्ड, आदि में वचन था और वचन प्रभु के साथ था, ओके। और वर्ड बिकम फ्लैश, वो वचन देहधारी हुआ। तो हर एक शब्द, हर एक वर्ड का बहुत मायने है। तो अभी मैं ये थोड़ा टाइम लेके मैं बताना चाहूँगा कि स्तुति और आराधना में अंतर क्या है, ठीक है। मैं आप लोगों से पूछना चाहूँगा, ठीक है। आप चाहे तो आप इंग्लिश में जवाब दीजिए, मैं हिंदी में अनुवाद करूँगा। स्तुति का क्या अर्थ है? व्हाट डू यू मीन बाय प्रेस? और यहाँ पे कोई भी सही गलत जवाब नहीं है, ठीक है। व्हाटएवर, प्रभु का नाम ऊंचा उठाना, उसका मतलब स्तुति है। वेरी गुड। और तारीफ करना, टू प्रेज हिम, यू नो, बेसिकली प्रेज हिम, तारीफ करना, ओके। टू लाउडली प्रेज, वेरी गुड, ठीक है। जब आप किसी की स्तुति करते हो, ठीक है, तो उसको पता होना चाहिए कि आप उसकी स्तुति कर रहे हो, ठीक है। तो आप जब भी स्तुति करते हो, आपको स्तुति जोर से करना है ताकि सामने वाले को सुनाई दे। वेरी गुड, ओके। और क्या आप जानते हो स्तुति के बारे में? हाँ, वेरी सिमिलर, आवाज उठाना, लाइक यू नो, इट शुड बी वोकल, वो सुनाई देना चाहिए, ठीक है। नाचते हुए, गाते हुए। सो स्तुति बेसिकली दिखाई देनी चाहिए, ओके। अगर आप किसी की भी स्तुति करते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप किसकी स्तुति करते हो, ठीक है। आई विल एक्सप्लेन, मैं वो और डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। तो स्तुति दिखाई देनी चाहिए। तो इसका मतलब, वर्शिप का मतलब यूजुअली ऐसे ही होता है ना, वो ऑपोजिट हो जाता है। वर्शिप मतलब दिखाई नहीं देना चाहिए, नहीं, ठीक है। सो व्हाट डू यू मीन बाय वर्शिप? वर्शिप क्या है? सेम आंसर दे रहे हैं, डोर। हाँ, ओके, वेरी गुड। सो देयर इज अ verse in the Bible, it says people of God should worship him in spirit and in truth, ठीक है। प्रभु की आराधना सच्चाई और आत्मा में करनी है आपको, ठीक है। सो जब मैं प्रभु में आया और मेरा
लाइक यू नो एक एक आई डोंट नो इट्स अ गुड क्वालिटी और अ बैड क्वालिटी, अच्छी बात है कि बुरी बात है मुझे पता नहीं, मैं सवाल बहुत पूछता हूँ, ठीक है। मैं जहाँ भी जाता हूँ ना, मैं इतना सवाल पूछता हूँ कि सामने वाला परेशान हो जाता है, ठीक है। सो बचपन से मेरी माँ परेशान है, फिर मेरा बाप परेशान हो गया, मेरी सिस्टर तो बात ही नहीं करती मेरे से, वो मेरे को सीधा बोल देती तू चुप बैठ, ओके। उसके बाद मेरी शादी हुई, ठीक है। तो मैं मेरी वाइफ से भी पूछता हूँ, उसका भी एक ही कंप्लेन है, तुम सवाल बहुत पूछते हो, ठीक है। और मैं जहाँ कहीं भी जाता हूँ ना, मैं सवाल बहुत पूछता हूँ, तो वो एक आदत हो गया था कि सवाल पूछना है, सवाल पूछना है। तो जब मैं प्रभु में आया, मैंने बहुत सवाल पूछा, मेरे जितने भी पास्टर है, मैंने उनको बहुत सताया है, ठीक है, सवालों से, ठीक है। और मैं एक भूख थी, ठीक है। तो मैं ना हमेशा सवाल पूछते रहता था, और अच्छी बात है, सवाल पूछना बहुत अच्छी बात है। अगर आपको आपके जीवन में स्पेशली अगर आपको आपके आत्मिक जीवन में आगे बढ़ना है, तो आपको सवाल पूछना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पवित्र आत्मा है जो आपको अगुवाई करता है, ठीक है। बट अगर कुछ चीज़ समझ में नहीं आता है, तो आपको आपके आसपास अगुवे दिए गए हैं, आपके पासबान दिए गए हैं, आपके नबी दिए नबी लोग रहते हैं, तो आपको उनसे बात करना है, उनको सवाल पूछना है, ठीक है। और अगर आप पवित्र शास्त्र पढ़ोगे, उसमें भी बहुत सारे सवाल लिखे गए हैं, ठीक है। तो मैं भी ना बहुत सवाल पूछ रहा था कि ये क्या है, ये क्यों है, ये किस लिए है। फॉर एग्जाम्पल एक सिंपल, अगर आप भजन संहिता पढ़ोगे, तो मैं मोस्टली इंग्लिश बाइबल पढ़ता था, तो वहाँ पे एक पैसेज के बाद SLEAH, साहा अलग अलग, सेला अलग, तो मैं वो भी पूछता था। तो मेरा पास्टर एक दिन पूछ के, उससे क्या फ़र्क गिरता है, बट देन ही रियलाइज के नहीं फ़र्क गिरता है। लाइक उन्होंने मजाक में बोला, बट मैं बहुत सवाल पूछ रहा था, और मैं यही सवाल पूछता था कि स्तुति और आराधना में फ़र्क क्या है, ठीक है। सो सब सवाल जवाब सोच समझने के बाद मेरे हिसाब से, ठीक है, हम अगर कहते कि हम प्रभु की स्तुति करते हैं, तो हम प्रभु की स्तुति उसने जो हमारे लिए किया है, हम उस कारण के लिए हम स्तुति करते हैं। अगर आप पिछले रविवार का अगर आप वचन सुनोगे, उसमें पास्टर जोजो ने कहा है कि प्रभु अच्छा है, प्रभु भला है, प्रभु चंगाई देता है, प्रभु जीवन देता है, प्रभु आपको शांति देता है, प्रभु आपको दुख तकलीफ से बाहर निकालता है। तो जो कार्य प्रभु आपके जीवन में करता है, आप उस कारण के लिए आप प्रभु की स्तुति करते हो, ठीक है। और जैसे हमने पहले सुना कि स्तुति दिखाई देनी चाहिए, ओके। लाइक अगर आप प्रभु की स्तुति करते हो, तो आपको आपके शरीर के हर हिस्से से स्तुति करनी है। नहीं तो आप हम यूजुअली क्या करते हैं, हम मन में ही करते हैं, हाँ हम प्रभु की स्तुति कर रहे हैं। नहीं, आपको अगर आप वचन पढ़ोगे, लाइक भजन संहिता एक ऐसा अध्याय, एक ऐसा चैप्टर है जहाँ पे मैक्सिमम प्रेज लिखा गया है, मैक्सिमम स्तुति के बारे में लिखा गया है। अगर आप सिर्फ आजकल हमारे पास बाइबल ऐप्स है, आप उसमें एक शब्द लिखोगे तो पूरा रेफरेंस मिल जाता है। तो भजन संहिता एक ऐसा अध्याय है जिसमें मैक्सिमम सबसे ज़्यादा स्तुति के बारे में लिखा गया है। और अगर आप ध्यान से पढ़ोगे, तो अलग अलग तरीके से, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट से, अलग अलग साधनों से प्रभु की स्तुति की गई है, ठीक है। सो स्तुति आप प्रभु की इसलिए करते हैं क्योंकि उसने आपके जीवन में बहुत सारी चीज़ें की है, ठीक है। और आराधना हम प्रभु की इसलिए करते क्योंकि वो प्रभु है, ठीक है। जस्ट बिकॉज ही इज गॉड, वी वर्शिप हिम फॉर हु ही इज, ओके। जो वो है उसके लिए हम उसकी आराधना करते हैं, ठीक है। और हम स्तुति इसलिए करते कि उसने हमारे जीवन में बहुत कुछ किया है, आमीन, राइट। सो ये मेरे हिसाब से एक बेसिक अंतर है, ठीक है। तो अगर आप इसको जानोगे, समझोगे, ये आपकी मदद करेगा नेक्स्ट टाइम अगर आप बोलते हो, क्योंकि अभी हम जब वचन सुनेंगे, इसके बाद हम प्रभु की स्तुति भी करेंगे और आराधना भी करेंगे। तो हमें इस सोच, इस समझ के साथ हमें करना, प्रभु के लिए हम कुछ भी करते ये सोच के साथ हमें करना है, ओके। सो दैट्स द बेसिक डिफरेंस, ये मेरे हिसाब से है। अगर आप भी सवाल पूछिए, आप भी खोजिए, और आप बढ़िए, आप भी जो मैंने कहा है वो मेरी समझ है,
बट अगर पवित्र आत्मा आपको और कोई दर्शन देता है, आपको और कोई प्रकाशन देता है, तो आप उसके बारे में भी पढ़िए, ठीक है। सो अभी हम प्रभु के वचन में जाएंगे। एफिसियों की पत्री, उसका 5वां अध्याय, 18 वचन से 20 वचन तक, ठीक है। मेरे को बीच में से स्टार्ट करना था, बट आई डिडंट वांट टू स्टार्ट फ्रॉम अ कॉमा, सो मैंने इसके लिए ये वर्ड्स डाला है। हम इसके ऊपर ज़्यादा मनन नहीं करेंगे आज, बट यहाँ पे ये लिखा है कि और दाखरस से मतवाले न बनो। ओके, सबको पता है दाखरस क्या है? ओके, लीकर। ओके, ही जस्ट गिव एन एब्सोल्यूट आंसर। ऑलराइट, ओके, ऑलराइट। सो इसको हम यहीं छोड़ देते हैं, ठीक है। दाखरस से हम मतवाले नहीं बनेंगे, क्योंकि इससे लुचपन होता है। ओके, सो बट मुझे जो आज का जो विषय है वो ये कॉमा से स्टार्ट करना था, और मैं सोचा कि नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते। आई डोंट नो कॉमा के पहले ये क्यों लिखा है, बट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पर पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाओ, आमीन। ओके, ये हम सबकी इच्छा होनी चाहिए, ठीक है, कि हम पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाए। ऑलराइट, अगला वचन, 19वां वचन। और आपस में भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो, और अपने अपने मन में प्रभु के सामने गीत गाते और स्तुति करते रहो, ठीक है। जस्ट फॉर ईज आई विल रीड इट इन इंग्लिश। इट सेज, बी फिल्ड with the Spirit, speaking to one another with psalms, hymns, and songs from the Spirit. Okay? Sing and make music from your heart to the Lord, always giving thanks to the God, the Father, for everything. Amen? Okay? So, अगर आप इसमें लिखा है कि और आपस में भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो, तो हमको एक दूसरे के साथ बात कैसा करना है? गाकर। क्या हम करते हैं ये? हाँ, नहीं, एक दूसरे के साथ, लेकिन ना वहां लिखा है और आपस में प्रभु से नहीं बोला है, ठीक है। इसके लिए वचन को ध्यान से पढ़िए, ठीक है। इंग्लिश में लिखा है, इंस्टेड बी फिल्ड विद स्पिरिट, स्पीक टू वन अनदर। ओके, लाइक आपस में। ओके, कैसा गाना है, कैसे बात करना है? स्तुति गान और आत्मिक गीत। बट क्या हम ये करते हैं? नहीं, ठीक है। इसका सबसे बेस्ट इम्प्लीमेंटेशन जो एग्जाम्पल इसका क्या है मालूम? कौन करता है ये मालूम? हमारे बॉलीवुड के हिंदी गाने, ठीक है। हम नहीं करते, लेकिन हमारे बॉलीवुड के हिंदी गाने करते हैं, ठीक है। आप कोई भी मूवी देख लो, उसमें एक गाना रहेगा और वो एक दूसरे के साथ जो भी बोलना है, प्यार भी करते, ताना भी मारते, गुस्सा भी दिखाते, हर तरीके के गाने है क्या नहीं? गलत तो नहीं बोल रहा हूँ ना, ठीक है। मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि अभी आप जाके बॉलीवुड देखिए, ठीक है। प्लीज़ मेरे को गलत मत लीजिए, ठीक है। ये आपका रेवलेशन है, ये आपका मन है, ठीक है। मेरा मन अपने मन से मैच मत करिए और बोलिए नहीं, पास्टर जी ने बोला है बॉलीवुड में गाना है, पास्टर ने बॉलीवुड मेंशन किया तो मैं आज से मूवी देखना चाह रहा हूँ। बट जस्ट टू गिव यू एन अंडरस्टैंडिंग कि प्रभु का वचन ये कहता है कि आपस में भजन, स्तुति गान और आत्मिक गीत गाए। क्या हम ये करते हैं? नहीं। मेरा सिंपल सवाल है, हम क्यों नहीं करते? करना चाहिए ना। और कर कौन रहा है? इस संसार के वो लोग जो प्रभु में नहीं है, और ये करके वो लाखों करोड़ों कमा रहे, ठीक है। लेट इट सिंक, लेट इट सिंक। सो अगली बार से हम क्या करेंगे? हम हाई नहीं बोलेंगे, हम गाना गाएंगे एक दूसरे के लिए, ठीक है। क्योंकि आगे 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 पढ़िए आप उसमें, और अपने अपने मन में प्रभु के सामने गाते और स्तुति करते रहे। ओके, अपने अपने मन में, ठीक है, मन में, ठीक है। सो आपको गाना आता है कि नहीं आता है? आपके पास सुर है कि नहीं, ताल है क्या नहीं है? आपको गाने का, म्यूजिक का हिस्ट्री, ज्योग्राफी पता है? उससे कुछ फर्क नहीं गिरता है। आपको अपने अपने मन में
प्रभु के सामने गीत और स्तुति करते रहो, करते रहना है, ठीक है। इट्स अ कमांडमेंट, ओके। सो ये पौलुस लिख रहा है एफिसियों की पत्री के लिए, क्योंकि अगर आप पौलुस की जितने भी लेटर पढ़ते हो वो उसने हर कलीसिया के लिए उस हिसाब से लिखा है, बट ये बाइबल में है इसलिए कि हम भी इसका अमल करें और हमें करना है, ठीक है। बट हम अमल नहीं कर रहे, इस संसार के लोग अमल कर रहे हैं और उसका फायदा उठा रहे हैं, ठीक है। सो आपको हर समय गीत गाना है, आपको हर समय गुनगुनाना है, आपको हर समय प्रभु के लिए गीत लिखना है, आपको हम एक दूसरे के साथ स्तुति करना है। तो मेरा कहने का ये अर्थ है कि स्तुति जो है ये हमने हमारे ट्रेडिशन और रिलीजन के हिसाब से बहुत नियमित करके रख दिया है कि नहीं, हम सिर्फ संडे सुबह स्तुति आराधना करेंगे, हमको जब गुड न्यूज़ मिलेगा, अप्रेजल मिलेगा, सैलरी इंक्रीमेंट मिलेगा तभी हम करेंगे। बट नहीं, हमको आपस में हर समय, ओके, अपने मन में हर समय करना है, ठीक है। एम आई मेकिंग सेंस? ओके ओके, नेक्स्ट वर्चन। और सदा, सदा, सदा मन उसका इंग्लिश में है फॉर एवर, हमेशा के लिए, ठीक है। सो जितनी भी यहाँ पे बातें लिखी गई है वो एक टाइम पे नहीं है, ठीक है। हम क्या करते हैं मालूम है कि हमारा जीवन ना एक छोटे छोटे टाइम स्लॉट में बना दिया है, जैसे दुनिया ने बोल दिया मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग, गुड नाइट, ओके। तो हमने भी हमारा जीवन ऐसे ही कर दिया है कि जब ये होगा तो ये करेंगे, वो होगा तो वो करेंगे, जब दुख तकलीफ में होगा तो अब आएंगे और प्रभु की आराधना करेंगे, प्रभु बचा लो, ठीक है। जब अप्रेजल मिलेगा, जब खुशी की बात होगी तब आएंगे और प्रभु की स्तुति करने लगेंगे मन में। नहीं, आपको सदा सब बातों के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते रहना है, आमीन, ठीक है। सदा, हर चीज के लिए, ओके। सो और आगे लिखा है और मसीह के भय से एक दूसरे के अधीन रहो, ठीक है। सो वी हैव टू बी डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, बिकॉज हमको एक साथ प्रभु में बढ़ना है, ठीक है। अगर आप कभी प्रभु में आगे बढ़ रहे हो और आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पास आपके रिलेटिव्स है, आपके जो आसपास है, वो प्रभु में नहीं बढ़ रहे, तो उनकी जिम्मेदारी हम पे है, ठीक है। अगर वो स्तुति नहीं कर पा रहे हैं तो वो उनको स्तुति करने को सिखाना हमारी जिम्मेदारी है, ठीक है। क्योंकि मसीह का जो ये जीवन है ये एक जिम्मेदारी का जीवन है, ठीक है। मैं ये एग्जाम्पल हमेशा देता हूँ कि हम में से यहाँ पे जितने भी जन हैं वो प्रभु यीशु मसीह के बारे में नहीं जानते थे पहला, बट किसी ने एक जिम्मेदारी ली, ठीक है, किसी ने एक बोझ को अपने ऊपर लिया और उसने प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार हमें बताया और हमें बचाया, ठीक है। अब ये हमारी जिम्मेदारी है, ठीक है, कि हम इस संसार में जहाँ कहीं भी प्रभु ने हमें भेजा है, जहाँ कभी भी प्रभु ने हमें रखा है, हमें जिम्मेदारी से उसको प्रभु के बारे में बताना है, ठीक है। अगर कोई हमारा भाई और बहन इस कलीसिया में है जिसको स्तुति करने नहीं आता है, जिसको आराधना करने नहीं आता है, जो 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 आई डोंट नो इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट, बट यू नो कुछ कुछ रहते हैं जो जो नहीं खुल पाते, तो आपको उनको मदद करना है, फोर्स नहीं करना है, ठीक है। प्रभु के राज्य में कभी भी फोर्स नहीं होता है, ओके, कभी भी जबरदस्ती नहीं होती है, ठीक है। आप पूरे बाइबल के वचन में देखो, कहीं भी जबरदस्ती नहीं की गई किसी के साथ। प्रभु ने हर किसी को चुनाव दिया है, हर किसी को एक मौका दिया है, हर किसी को एक समान सब चीज़ बताई है, बट ये उस व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि उसको प्रभु के पीछे चलना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, यीशु मसीह जब अपने चेले को इकट्ठा कर रहे थे तो उसने साइमन पीटर और उसके भाई लोग जब वो साइमन पतरस को वो जब जाले साफ कर रहे थे तो प्रभु ने उनको क्या कहा? कम फॉलो मी एंड आई विल मेक यू फिशर्स ऑफ मैन, ओके। सो देयर वाज अ चॉइस, उनके पास एक चुनाव था। उसने कहा आओ मेरे पीछे चलो, मैं तुम्हें मनुष्यों का मछुआरा बनाऊंगा। तो उनके पास चॉइस था कि वो बोले कि नहीं, मुझे नहीं आना है, मुझे मेरा जाला साफ करना है, नहीं तो पापा मारेगा, ठीक है। उसने ऐसा नहीं कहा, उनके पास, सबके पास चॉइस था, हमारे पास भी चॉइस है। बट ये हमारी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि हमारे आसपास के जितने भी लोग हैं हम उनको एक साथ लेके, ओके, सदा
हमेशा एक साथ उनको प्रभु में बढ़ाएं, उनके साथ स्तुति करें, उनके साथ आराधना करें, ठीक है? Amen? Am I making sense? Am I helping you? Alright, ठीक है? So ये महीना जो है ये स्तुति का महीना है और हमारे जीवन में प्रभु ने बहुत सारे काम किए हैं. लाइक नॉट श्योर अबाउट यू बट मेरे पास अगर मैं बैठ के लिखने जाऊँ, प्रभु ने इतने सारे काम किए हैं कि मैं थक जाऊंगा स्तुति करते करते, ठीक है? सो हमको हमारे हर रोज़मर्रा के जीवन में, हर समय, हर सदा जो भी छोटी छोटी बातें हैं उसका ध्यान करना है, ठीक है? अभी आप डिसाइड करिए, ये आपको सुबह करना है कि आपको रात को करना है, बट मेक इट अ पॉइंट, मेक इट अ हैबिट दैट यू विल प्रेज गॉड, स्पेशली दिस मंथ यू विल मेक श्योर कि आप सब पॉइंट को लिखे, सब पॉइंट को इकट्ठा करें और प्रभु की स्तुति करते रहे, ठीक है? और आराधना भी करना है, ठीक है? मैं जब पास्टर सिजो ने मुझे कहा कि आपको इस रविवार शाम को वचन सुनाना है, तो मुझे पता था कि ये आराधना का स्तुति का महीना है, तो मैं फटाक से जाके कैलेंडर देखने लगा, अरे आराधना कहाँ है, वेयर इज़ वर्शिप इन दिस मंथ, बट नहीं है. ओके, इसका मतलब ये नहीं कि ये महीना सिर्फ स्तुति करते रहे. प्रभु यीशु मसीह और उस हमारे खुदा ने, हमारे परमेश्वर ने हमारे लिए इतना कुछ किया है कि हम हर समय, हर चीज़ के लिए उसकी स्तुति आराधना कर सकते हैं. आमीन, राइट? और आज मैंने वचन इसलिए चालू किया क्योंकि मुझे लगा कि हम प्रभु की स्तुति आराधना करने से पहले ये कुछ चीज़ों को जान ले, समझ ले, ताकि हम उस समझ के साथ कुछ करें, ठीक है? क्योंकि हमें कुछ भी करना है ना, समझ के साथ करना है, ठीक है? अभी अगर मैं आपको बोलूँ खड़े हो जाओ, आप खड़े हो जाओगे, बैठ जाओगे, आप बोलो यहाँ चले जाओ, वहाँ ये खरीदो, ये बेच दो, मैं आपको कुछ भी बोलूँगा और अगर आप बिना समझ के करोगे तो आप कभी भी बढ़ नहीं पाओगे, ठीक है? आप नुकसान हो जाएगा आपका. फॉर एग्जाम्पल अभी अगर मैं आपको बोलूँगा कि एक काम करो, आप जाओ और मैकडोनल्ड से 10 बर्गर लेके आओ, ठीक है? अब यहाँ पे सब बर्गर नहीं खाते, फिर भी आप जाके अगर बर्गर लेके आओगे तो क्या हो जाएगा? बर्गर वेस्ट हो जाएगा. इसके लिए आपको आपके जीवन में आप जो कुछ भी करते हो समझना है. इसके लिए मैंने अब स्टार्टिंग में क्या बोला, मैं बहुत सवाल पूछता था, क्योंकि मुझे समझ चाहिए थी, मुझे जानना था कि ये क्यों है, ये किस लिए है, ठीक है? मैं डिस्कवरी का बहुत बड़ा फ़ैन था. लाइक यू नो, लाइक एक यूट्यूब पे एक चैनल है, हाउ डू दे डू इट, ओके, हाउ डू दे मेक इट. सो यू नो, सो अगर संसार के लोग इतना तरक्की कर रहे, इतना आगे बढ़ रहे, आपको और हमें ये सोचना बहुत ज़रूरी है कि हमारे पास पवित्र शास्त्र जैसा एक पुस्तक है जिसमें संसार की सब चीज़ें लिखी हुई है, सब चीज़ें छुपी हुई है, ठीक है? क्योंकि वचन में सब कुछ खुला हुआ भी नहीं है. तो हमको खोजना है, हमको जानना है, हमको समझना है. और जब भी हमको कुछ नई चीज़ पता चलती है, हमारे जीवन में कुछ भी नया होता है, हमें हर समय, सदा, जोर से अपने नेबर को कहिए, सदा, फॉर एवर, ओके? हमें हर बातों के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम में परमेश्वर पिता का धन्यवाद करना है, ठीक है? और मैं सोच रहा था कि यू नो, एक वचन मुझे एक ऐसा चाहिए जो मैं आपको दूँ. उससे पहला मैं खुद एनकरेज हूँ, क्योंकि ये ना, एक चीज़ है, अगर आप एक इंसान जो बहुत निराशा में है, आप उसके साथ जाके बात करोगे ना, तो आप खुद निराशा में पड़ जाओगे, ठीक है? आप अगर एक ऐसे व्यक्ति है जो सिर्फ खाता रहता है, आप उसके साथ घूमोगे ना, आप भी मोटे हो जाओगे, ठीक है? सिंपल है. अगर एक ऐसा व्यक्ति है जो सिर्फ झूठ बोलता है, ठीक है, सिर्फ झूठ बोलता है, आप उससे कुछ भी कहो, झूठ बोलता है, आप उसके साथ 1 महीना बिताओ, आपको पता भी नहीं चलेगा, आप भी झूठ बोलने लग जाओगे, ठीक है? ये होता है, ठीक है? सो मैं यही सोच रहा था कि प्रभु एक वचन मुझे ऐसा दो जो मैं मेरे कलीसिया को दूँ, और सबसे पहला मैं प्रोत्साहित हूँ उससे, ठीक है? मैं प्रोत्साहित हूँ, और मैं अगर प्रोत्साहित हूँ, अगर मैं उत्साहित हूँ, तो मैं ये चीज़ आप में दे पाऊँगा, ठीक है? और आप जानते हो कि हम फिलहाल जो सिचुएशन में है, बहुत कठिन सिचुएशन है, ठीक है? हम प्रार्थना कर रहे हैं,
हम प्रभु से मांग रहे हैं और जो कुछ भी हो रहा है, तो मैं पढ़ रहा था, मैं खोज रहा था, बोला प्रभु एक वचन दो मुझे जो काफ़ी है मुझे इस समय आज के लिए स्तुति आराधना करने के लिए। और मुझे वचन मिला साम्स 63 वर्स 3, भजन संहिता उसका 63 अध्याय उसका 3रा वचन, और वो उसमें लिखा है क्योंकि तेरी करुणा जीवन से भी उत्तम है। ठीक है, इन इंग्लिश इट सेज बिकॉज योर लव इज बेटर देन लाइफ, माई लिप्स विल ग्लोरीफाई योर नेम, माई लिप्स विल प्रेज यू। क्योंकि तेरी करुणा जीवन से भी उत्तम है। ठीक है, आज हमारे पास ये जो जीवन है, ठीक है, हम इसको बहुत वैल्यू करते हैं। ठीक है, हम बहुत संभालते हैं। ठीक है, हम बहुत ख्याल रखते हैं। हम बहुत कुछ हमारे इस शरीर को करते हैं। ठीक है, लाइक शादी के बाद मुझे पता चला कंडीशनर और नहीं, एक कंडीशनर होता है और एक क्रीम होता है ना, चेहरे पे लगाते हैं, बाल में लगाते हैं, वो मेरे को नाम भी नहीं पता, देखो मैं इतना बुद्धू हूँ। ठीक है, सो शादी के बाद मुझे पता चला कि ये दोनों चीज़ में फ़र्क है, मॉइस्चराइजर और कंडीशनर। ठीक है, और हम बहुत ख्याल रखते हैं हमारे इस शरीर का, हम बहुत ख्याल रखते हैं हमारे इस जीवन का। ठीक है, हम बहुत कुछ करते हैं ताकि हमारा जो जीवन है वो सुख में हो। ओके, कभी कुछ संकट आए तो सेविंग है, बैंक बैलेंस है, एफडी है। ठीक है, हम हमारे फाइनेंस के लिए बहुत ख्याल रखते हैं, हम हमारे हेल्थ के लिए बहुत ख्याल रखते हैं, हम हमारे एजुकेशन के लिए, हमारे करियर के लिए, हमारे मैरिज के लिए, आपके जीवन में जितने भी इम्पॉर्टेंट थिंग्स होते हैं, हम हर चीज़ के लिए ख्याल रखते हैं। लेकिन अगर आप इस वचन को ध्यान से पढ़े, ये वचन दाऊद राजा ने लिखा है, और हम आजकल जितने भी हम गीत गाते हैं वो सब इस साम से प्रोत्साहित है। ओके, और वो ये कहता है क्योंकि तेरी करुणा जीवन से भी उत्तम है। ठीक है, हम इंसान जो हमारे लिए ये सब कुछ इतना मायने रखती है, हम इतना ख्याल रखते हैं, उन सब चीज़ों से उत्तम उसकी करुणा है। योर लव इज बेटर देन लाइफ, एंड दैट इज वाई, इसलिए मैं तेरी स्तुति करूँगा। ओके, सो मैं आप लोग से यही एनकरेज करना चाहूँगा, प्रोत्साहित देना चाहूँगा कि you need to realize what God we serve. Okay, we need to understand whom we serve. ठीक है, जब आपको पता रहेगा कि हम किस परमेश्वर की आराधना करते और किस वजह से करते हैं ना, अगर हम ये समझ जाएंगे ना, हमें ये पता चलेगा कि हमें प्रभु की स्तुति आराधना कैसे करनी है। ठीक है, इट विल ऑटोमेटिकली ओवरफ्लो, आपके अंदर से वो अपने आप उमड़ेगा। ठीक है, अगर आप पहला वचन पढ़ोगे, उसमें लिखा है कि सदा सब बातों के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम और सदा सब बातों के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते रहो। ठीक है, प्रीवियस 19 वर्स पढ़ेंगे, और आपस में भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो और अपने मन में प्रभु के सामने गीत और स्तुति करते रहो। दिस वर्स 18, 19, 20 विल कम टू पास इन योर लाइफ। ये आपके जीवन में कार्य करेगा जब आप ये जान लो कि आप किस परमेश्वर की स्तुति करते हो और किस लिए करते हो। अगर आप ये जान पाओगे ना, आप किस तरह आपको स्तुति करना है वो अपने आप आ जाएगा। क्योंकि एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि प्रभु बहुत अच्छा है। ठीक है, ये आप और हम जानते हैं कि हम ये
ये जो हम यहाँ बैठे हैं, ये आसान नहीं है। ये केवल प्रभु की दया है, इसके लिए हम यहाँ बैठे हैं। मैं पिछले 3-4 दिन से ऐसे एनवायरनमेंट में हूँ जहाँ लोगों के पास होप नहीं है, आशा नहीं है, और लोग यही अपने जीवन के कुछ कुछ दिन और पल गिन रहे हैं। ठीक है, पिछले 3-4 दिनों में मैंने काफ़ी लोगों को इस धरती को छोड़ते जाते हुए देखा, और आसपास के लोग सिर्फ रो रहे। ठीक है, रो रहे कि वो इंसान चला गया। ठीक है, वो जो जीवन जो था वो चला गया। बट इफ ओनली इफ दे नो द ट्रुथ, अगर वो सच्चाई को जानते थे, तो जब वो जीवन इस दुनिया से जाएगा, वो दुखी होके नहीं जाएगा, वो संपूर्ण होके जाएगा, क्योंकि हमारा जीवन प्रभु यीशु मसीह में संपूर्ण होता है। ठीक है, तो मेरा यही एनकरेजमेंट है। ये जो भजन संहिता 63 वर्स जो है कि क्योंकि तेरी करुणा जीवन से भी उत्तम है, योर लव इज बेटर देन लाइफ। NIV ट्रांसलेशन में लिखा है, माई लिप्स विल ग्लोरीफाई यू। ओके, सो आपके जीवन का एक ही मकसद होना चाहिए कि आप प्रभु में बढ़ते रहिए, और प्रभु आपके जीवन में जो भी कार्य करता है आप उसके लिए उसकी स्तुति करते रहिए। ठीक है, और सिर्फ हमारे लिए स्तुति नहीं करेंगे, आप खुद के थ्रू स्तुति नहीं करेंगे, आपके आसपास के लिए। ठीक है, सो मैं भी कोशिश करूँगा, मुझे गाना नहीं आता है, बट कोशिश करना है हमें कि हम एक दूसरे के साथ गाएं। ठीक है, एक दूसरे के साथ वर्शिप करें, एक दूसरे के साथ स्तुति करें। ठीक है, एक दूसरे के लिए गाए। ठीक है, और एक दूसरे की स्तुति नहीं करना है। ठीक है, एनकरेजमेंट ज़रूर करना है। ठीक है, क्योंकि दैट्स व्हाट एनकरेजमेंट इज, व्हेन आई प्रेज यू आई एम एनकरेजिंग यू। जब मैं आपकी स्तुति करता हूँ तो आप प्रोत्साहित होते हो कि इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एनकरेज ईच अदर। ठीक है, बट एट द सेम टाइम द एंड गोल शुड बी, हमारा एक ही मकसद होना चाहिए कि हम प्रभु यीशु मसीह की स्तुति करें। हम प्रभु यीशु मसीह जो है उसके लिए हम उसकी आराधना करें। ठीक है, ऑलराइट। सो क्या हम तैयार है स्तुति करने के लिए? क्या हम तैयार है? ठीक है, आप सब भूल जाइए। ठीक है, आपको गाना आता है नहीं आता है, क्योंकि मैं भी कोशिश कर रहा हूँ। मैं भी पहले बहुत संकोच में रहता था, मैं गाना ही नहीं गाता था, मैं खाली लिप्स हिलाता था। तो मेरे पास्टर को लगता था दूर से, हाँ रॉबिन बहुत अच्छा गाना गाता है। फिर एक दिन उसने मेरे हाथ में माइक दिया, बोला रॉबिन गाओ, उसके बाद कभी नहीं दिया। ठीक है, सो डजेंट मैटर। ओके, व्हेन यू, बिकॉज प्रभु का वचन कहता है जो वी शुड वर्शिप हिम इन स्पिरिट एंड इन ट्रुथ। ठीक है, ओके, और सच सबको पता चल जाएगा। ठीक है, जब आप गाओगे। ओके, बट दैट डजंट मैटर, योर स्पिरिट इट शुड बी जस्ट फोकसिंग ऑन गॉड। जस्ट आपका जो ध्यान है वो सिर्फ प्रभु यीशु मसीह में, जो वो है, जो वो करता है और जो उसने आपके लिए किया है। अगर आप ये सोच के साथ, मैं इनकरेज करना चाहूँगा कि अभी हम स्तुति आराधना में जाएंगे। ठीक है, ओके, बिफोर दैट कैन वी प्रे? प्यारे पिता, हम धन्यवाद देते इस छोटे से वचन के लिए जो आपने हमें दिया है, और मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि जो कुछ हमने पढ़ा है, जो कुछ हम आपके वचन में पढ़ा है, आपके जीवित कलाम में पढ़ा है, ये हमारे जीवन में कार्य करेगा, और हमारे जीवन के द्वारा और लोगों के लाइफ में कार्य करेगा। और आप हमें कार्य करते रहिए, ताकि हम सच्चे मन से, सच्चे आत्मा से और पूरे शक्ति से आपकी स्तुति आराधना करेंगे। हमें नहीं आता है, हम नए हैं, हमारे पास शब्द नहीं है, हमारे पास वो कला नहीं है, हमें कुछ समझ नहीं आता है, बट हम फिर भी आपसे विनती करते हैं। और आपने कहा है जो कुछ भी आप प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगोगे तुम्हें दिया जाएगा, और हम यही विश्वास करते हैं। और उस प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम मांगते हैं कि आप
हमें सिखाइए, आप हमें स्तुति और आराधना करने के लिए प्रोत्साहित करिए। और ये जो वचन आपने कहा है कि आपकी करुणा जीवन से भी उत्तम है, ये हमारे जीवन में औरों के लिए हो, ताकि वो सच्चाई को जाने और सच उन्हें आज़ाद करे। धन्यवाद देते हैं। ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुना दया से कबूल कीजिए पिता, आमीन।